हाय स्टूडेंट, मैं अर्पण कुमार गुप्ता आज फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जो पिछले क्लास से संबंधित है। पिछले क्लास में हम लोग जानकारी हासिल किए थे कि जो हमारा सभी त्रिकोणमिति है वो फलन के नियम का पालन करता है, लेकिन उसका प्रतिलोम फलन के नियम का पालन नहीं करता है। लेकिन वीडियो के अंत में हमने ये भी कहा था कि त्रिकोणमितीय फलन जब नियम का पालन करता है तो प्रतिलोम भी फलन के नियम का पालन करता है, लेकिन एक फिक्स कंडीशन में। तो वो फिक्स कंडीशन क्या है, आज हम लोग वही देखेंगे। याद रहे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति इसी कंडीशन के नियम का पालन करेगा तो ही वो फलन के नियम का पालन करेगा। अगर आप इससे बाहर जाते हैं तो वो फिर फलन के नियम का पालन नहीं करेगा। जैसा कि कल हमने एक एग्जाम्पल दिया था लक्ष्मण रेखा को लेकर के, वही बात है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए। तो आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे और जानकारी हासिल करेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन का जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों पॉसिबल था। मुख्य मान, व्यापक मान दोनों पॉसिबल था, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का केवल मुख्य मान पॉसिबल है और उसका व्यापक मान पॉसिबल नहीं है। यानी कि केवल इसका प्रिंसिपल वैल्यू पॉसिबल है, जनरल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो क्यों नहीं है, जब आज का क्लास हम अंत तक देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा। इसीलिए क्लास को अंत तक देखें और समझे। अगर समझ में आए तो फिर से बोलेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन है तो क्या इसका प्रतिलोम फलन के नियम का पालन कर रहा है, और कर रहा है तो कब कर रहा है। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन याद रहे, हम 2 ही एग्जाम्पल लेंगे, बाकी रेस्ट आप लोग को चेक करना है, हम बतला देंगे। अगर नहीं चेक करिएगा, नहीं चेक कर सकिएगा तो हमें बताइएगा, हम फिर से एक नया वीडियो उसमें अपलोड कर देंगे जिसमें आप लोग को सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे आज के क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग देखें कि हमारा सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन कौन है, साइन एक्स, जिसको y के इक्वल ले लिए। ठीक है, हमारा कौन है, साइन एक्स एक फलन है। जब साइन एक्स फलन है और हमने देखिए साइन एक्स फलन है तो नियम हमारा कौन कहलाएगा, साइन। और साइन जब x के वैल्यू को लेगा तो क्या मिलेगा, उसका y का वैल्यू मिलेगा जो कि मिल रहा है। यानी कि जब x के वैल्यू को पुट करते हैं और उसके बाद साइन x जो वैल्यू देता है वही y का वैल्यू कहलाता है। ठीक है, यहां ध्यान से दिखेगा जरा सा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि इस कंडीशन में हमारा नियम साइन क्या फलन के नियम का पालन कर रहा है। अगर वह फलन के नियम का पालन कर रहा है तो वह फलन का प्रकार क्या है। अगर फलन का प्रकार 1 1 on 2 हो जाता है तो उसका इनवर्स, इसका इनवर्स साइन का इनवर्स पॉसिबल होगा। अगर 1 1 on 2 यानी कि बाइजेक्टिव नहीं होता है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं जरा सा। तो सबसे पहले हमने x का वैल्यू ले लिया -π/2। -π/2 हमने पिछले क्लास में यह बतलाया था कि पाई मीन्स 180 डिग्री और π/2 मीन्स 90 डिग्री। सिमिलर π/4 मीन्स 45 डिग्री, π/6 मीन्स 30 डिग्री और 0 रेडियन को हम लोग 0 डिग्री ही लिखते हैं। तो ये हमारा कंडीशन था जो हम लोग देख रहे थे अभी तक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सारा चीज समझ गए होंगे कि पाई क्या है, 180 डिग्री होगा, π/2 क्या होगा, 90 डिग्री। अगर माइनस लगा है तो यानी कि -90 डिग्री। ठीक है, अगर -π/4 है तो -45 डिग्री। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जब हम लोग
x का वैल्यू -π/2 बोले तो -90। अगेन x का वैल्यू -π/3 बोले तो -60। फिर से x का वैल्यू -π/4 बोले तो -45 डिग्री, -π/6 बोले तो -30 डिग्री, अगर 0 बोले तो वो 0 डिग्री, π/6 वही 30 डिग्री, π/4 वही सारा चीज सेम टू सेम। तो देखते हैं हम लोग आगे क्या कि साइन जब -π/2 के वैल्यू को लेता है तो उसका वैल्यू -1 मिलता है, और जैसे ही हम लोग -π/3 लेते हैं तो -√3/2 मिलता है। फिर जैसे ही हम लोग -π/4 लेते हैं तो -1/√2 मिलता है। तो इसी प्रकार से सारा का वैल्यू मिल जाएगा जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए आइए आगे फिर देखते हैं। तो साइन क्या फलन के नियम का पालन कर रहा है? तो फलन का नियम क्या कहता है कि डोमेन में उपस्थित सभी अवयव का इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनना चाहिए, और साथ ही प्रतिबिंब की संख्या केवल 1 होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, डोमेन में जो भी अवयव है सभी अवयव का इमेज बन रहा है, और वो भी कितना बन रहा है? केवल 1 बन रहा है। अर्थात ये जो नियम है साइन, वो फलन के नियम का पालन करता है। अर्थात साइन एक फलन है, किसके साथ? x के साथ, क्योंकि साइन x के वैल्यू को ले रहा है, इसीलिए साइन जो होगा वो फलन कहलाएगा यहाँ पे, और किसके साथ? x के साथ, यानी साइन x हमारा यहाँ पे फाइनली फलन कहलाएगा। अब सबसे बड़ा बात हमें ये चेक करना है, क्या इस फलन साइन x का प्रतिलोम संभव है? तो किसी भी फलन का प्रतिलोम चेक करने के लिए सबसे पहले हम फलन के प्रकार को देखते हैं कि वह फलन किस प्रकार का है। अगर फलन हमारा 1/1 प्रकार का होता है, यानी कि बाइजेक्टिव होता है, तो ही उसका प्रतिलोम संभव होगा, अदरवाइज उसका प्रतिलोम संभव नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या ये 1/1 के साथ साथ ऑन2 फंक्शन के नियम का पालन कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले 1/1 का नियम क्या कहता है? कोडोमेन में उपस्थित सभी अवयवों का कोडोमेन में उपस्थित अवयवों का अगर प्राक प्रतिबिंब केवल 1 बनता हो, कोडोमेन में उपस्थित अवयवों का अगर प्राक प्रतिबिंब 1 बनता हो, तो वह नियम हमारा 1/1 फंक्शन कहलाता है। वह हमारा 1/1 फंक्शन कहलाता है। यानी ध्यान से देखिए, यहाँ जो भी अवयव है और जिसका भी प्री इमेज यानी कि प्राक प्रतिबिंब बना रहा है, उसकी संख्या केवल 1 है। फिर से देखिए, यहाँ पे कोडोमेन में जो भी अवयव है और जिसका भी प्री इमेज बन रहा है, उसकी संख्या केवल 1 है। फिर आगे चलते हैं, 1/1 तो हो गया। अब ऑन2 फंक्शन कहता है कि कोडोमेन में उपस्थित सभी अवयवों का प्री इमेज बनना चाहिए। तो क्या सभी अवयव का प्री इमेज बन रहा है? हाँ, सभी अवयवों का प्री इमेज बन रहा है। अर्थात ये हमारा ऑन2 फंक्शन भी है, यानी कि ये 1/1 के साथ साथ ऑन2 फंक्शन के भी नियम का पालन कर रहा है। यानी ये फलन कैसा है? अभी बाइजेक्टिव फलन है। अब जैसे ये बाइजेक्टिव हो जाता है तो हम लोग जानते हैं कि इसका इन्वर्स तब पॉसिबल होता है। तो आखिर इन्वर्स पॉसिबल होता है? कल के क्लास में देखिए थे कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है। तो आप चेक करके दिखलाएं कि आखिर इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। आइए आज हम लोग इसका इन्वर्स चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या ये इन्वर्स के नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो कब कर रहा है और वो कब नहीं करेगा, आज पूरे चीज के बारे में सीखेंगे। आ जाइए। अब इसका इन्वर्स चेक करने के लिए सबसे पहले हमारा जो कोडोमेन है वो हमारा डोमेन बन जाता है। कोडोमेन क्या बन जाता है? डोमेन। और डोमेन क्या बन जाता है? कोडोमेन। अब हमारा जो नियम है वो साइन नहीं कहलाता है, वो साइन इनवर्स कहलाता है। वह नियम हमारा क्या कहलाता है? साइन इनवर्स कहलाता है। एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे कि x⁻⁻1 को हम 1/x लिख सकते हैं, लेकिन
साइन इनवर्स को 1 बाई साइन नहीं लिख सकते हैं। लेकिन फिर से बोल रहे हैं, साइन इनवर्स को 1 बाई साइन नहीं लिख सकते हैं, लेकिन वहीं अगर साइन एक्स होल टू दी पावर -1 है तो हम इसको 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों का मीनिंग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। साइन इनवर्स को हम कभी भी 1 बाई साइन नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा लिखने का तरीका है जो हम लोग फंक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक, आइए आगे हम लोग देखते हैं। इनवर्स के लिए जो हमारा डोमेन है वो को डोमेन बन जाता है, और जो हमारा को डोमेन है वो हमारा डोमेन बन जाता है, और नियम जो साइन था वो साइन इनवर्स कहलाता है। तो आइए तब तो जो हमारा एलिमेंट्स है वो भी चेंज हो जाएगा। तो चेंज करते हैं, -1 -√3/2 -1/√2 -1/2 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। और कोडोमेन में कौन कौन आ जाएगा? -π/2 -π/3 -π/4 -π/6 0 π/6 π/3 सॉरी π/3 π/6 π/4 π/4 अगेन π/3 एंड π/2। ये हो गया हमारा। अब जो प्री इमेज बना रहा था उसका इमेज बनेगा उल्टा। तो आइए हम लोग इमेज बना के देखते हैं। तो देखिए -1 का प्री इमेज -π/2 के साथ, तब -1 का इमेज बनेगा -π/2 के साथ। जस्ट उल्टा सबका देख लीजिए। तो ये हमारा बन रहा है, देख लीजिए ध्यान से फिगर को। ध्यान से देखिए इस दोनों को, वीडियो को रोक करके एक बार ध्यान से देखें दोनों को, क्या हमने सही बनाया है या नहीं बनाया है। अब जैसे ही देखेंगे तो उसके बाद क्या पता चलेगा कि जो साइन इनवर्स है इस बार वो भी फलन के नियम का पालन कर रहा है। साइन इनवर्स जो है वो भी फलन के नियम का पालन कर रहा है। कैसे? क्योंकि फलन कहता है कि डोमेन में उपस्थित सभी अवयवों का इमेज बनना चाहिए, और वह केवल एक एक इमेज बनना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, डोमेन में उपस्थित सभी अवयवों का प्रतिबिंब बन रहा है, और साथ ही केवल एक एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। फिर से, डोमेन में उपस्थित सभी अवयवों का इमेज बन रहा है और साथ ही एक एक इमेज बन रहा है, अर्थात साइन इनवर्स भी फलन के नियम का पालन कर रहा है। अर्थात साइन इनवर्स भी फलन के नियम का पालन कर रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स भी क्या है? फलन है। साइन इनवर्स भी क्या है? फलन है। साइन इनवर्स जब फलन है तो किसका फलन है? साइन का। और साइन का क्या है? वो प्रतिलोम है। साइन का क्या है? वो प्रतिलोम है। तो यानी कि इस कंडीशन में देखिए तो साइन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम फलन संभव है, लेकिन कब संभव है? जब वह फलन 1/1/2 के नियम का पालन करता है। जब फलन 1/1/2 के फंक्शन के नियम का पालन करता है तो ही वैसे फलन का इन्वर्स संभव है। और दूसरा बात, अगर हम लोग डोमेन में इसके अलावा आप कोई भी ले लीजिए, इसके अलावा मतलब -π/2 से π/2 तक जितना भी अवयव लेना है आप ले लीजिए, लेकिन -π/2 से बाहर और π/2 से बाहर जैसे ही कोई अवयव लीजिएगा तुरंत वह 1/1/2 के नियम का दोनों में से किसी एक नियम का पालन नहीं करेगा। यानी कि साफ तौर से कहें तो वह ऑन-टू नियम का पालन तो करेगा, लेकिन वह 1/1 नियम का पालन नहीं करेगा, अर्थात उसका इन्वर्स संभव नहीं होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। फिर से एक बार, अगर -π/2 से π/2 तक जितना भी अवयव लीजिएगा, सुनिए, -π/2
ये भी लेना है और पाई बाय 2 को भी इंक्लूड करना है, और इसके बीच में जितना भी अवयव आता है सारे अवयव को ले लीजिए, तो वह ऑन टू फंक्शन के नियम का और साथ में 1 फंक्शन के भी नियम का पालन करेगा। लेकिन जैसे ही आप माइनस पाई बाय 2 से बाहर और पाई बाय 2 से बाहर जाइएगा और कोई भी अवयव ले लीजिएगा, तो फलन ऑन टू फंक्शन के नियम का तो पालन करेगा, लेकिन वह 1 फंक्शन के नियम का पालन नहीं करेगा। अर्थात वैसे कंडीशन में साइन का प्रतिलोम संभव नहीं होगा। तो साइन का प्रतिलोम संभव तभी है जब हमारा डोमेन में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक के अवयव का ही प्रयोग करें, जिसमें माइनस पाई बाय 2 भी इंक्लूड होगा और पाई बाय 2 भी इंक्लूड होगा। अगर उसके बीच के अवयव को इंक्लूड करते हैं तो ही हमारा त्रिकोणमितीय फलन साइन का इन्वर्स संभव है, अदरवाइज उसका इन्वर्स संभव नहीं है। फिर से एक बार हम बतला देते हैं कि साइन का इन्वर्स तभी संभव है जब साइन के डोमेन का अवयव माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, जिसमें माइनस पाई बाय 2 भी इंक्लूड होगा और पाई बाय 2 भी इंक्लूड होगा, और उसके बीच का सभी अवयव भी इंक्लूड होगा। आप वैसे अवयव का अगर यहां पे प्रयोग करते हैं तो हमेशा साइन जो होगा वो फलन के साथ साथ वह 1 ऑन टू फंक्शन के प्रकार के नियम का पालन करेगा, जिसका इन्वर्स संभव होगा। लेकिन जैसे ही आप माइनस पाई बाय 2 से बाहर और पाई बाय 2 से बाहर कोई भी अवयव लेते हैं तो फिर वो ऑन टू फंक्शन के नियम का तो पालन करेगा, लेकिन 1 फंक्शन के नियम का पालन नहीं करेगा। अर्थात उस कंडीशन में हमारा साइन का इन्वर्स संभव नहीं होगा। तो समझ में आ गया, साइन का इन्वर्स संभव तभी है जब हमारा साइन का डोमेन क्या हो। देखिए यहां इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में नहीं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए इसका डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करके हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझा रहे हैं, इसलिए तत्काल यहां केवल इसको समझना है कि इसका इन्वर्स संभव कब होगा। यानी साइन का इन्वर्स तभी संभव होगा जब साइन का डोमेन हमारा क्या हो, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 हो। क्लोज इंटरवल का मतलब माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 दोनों इंक्लूड है और उसके बीच का टोटल नंबर भी इंक्लूड है। समझ में आ रहा है? यानी कि हमारा डोमेन क्या हो, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक हो, तो ही इसका इन्वर्स संभव है, अदरवाइज इसका संभव नहीं है। क्या इन्वर्स? तो देखिए यहां पे जरा ध्यान से क्या कि इस बार हमारा जो डोमेन था वो हमारा क्या बन गया, कोडोमेन, और जो कोडोमेन था वो हमारा क्या बन गया, डोमेन। तो जैसे डोमेन बन गया तो साइन इनवर्स का, देखिए साइन इनवर्स फलन के नियम का पालन कर चुका है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए क्लोज इंटरवल -1 से 1। और हमारा कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन, ये देखिए हमारा डोमेन हो जाएगा, डोमेन जिसको हम लोग प्रांत भी कहते हैं, और कोडोमेन, कोडोमेन जिसको सप्रांत कहते हैं। कोडोमेन हमारा क्या हो जाएगा, जो कोडोमेन ये है, इस समुच्चय का सभी अवयव हमारा कोडोमेन कहलाता है। इस समुच्चय में कौन कौन सा अवयव उपस्थित है, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पे एक चीज और दिखाई देगा कि जो हमारा साइन इनवर्स के डोमेन का सभी अवयव इमेज बना रहा है, किसके साथ, कोडोमेन के सभी अवयव के साथ। यानी कोडोमेन का जो समुच्चय होगा वही हमारा परिसर भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिसर भी कहलाएगा, क्योंकि परिसर का डिफिनेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। तो यहां पे याद रखने की बात है आपको डोमेन और रेंज, कि जब साइन इनवर्स, साइन इनवर्स बोल रहे हैं, साइन का प्रतिलोम साइन इनवर्स जब फलन के नियम का पालन करता है, जब फलन के नियम का पालन करता है तो उसका प्रांत यानी कि डोमेन और सप्रांत कोडोमेन और रेंज परिसर क्या क्या होता है। लेकिन इसमें सारे चीज नहीं, आपको याद रखना है प्रांत
और रेंज यानी कि परिसर। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि त्रिकोणमितीय साइन त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम तभी संभव है जब इसका डोमेन हम लोग क्या लें, -1 to 1, और रेंज हम लोग क्या लें, -π/2 to π/2। तो क्लियर है। तो आइए हम लोग एक चीज और समझते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में क्या अंतर है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में क्या अंतर है, एक चीज और समझते हैं। देखिए यहां पे ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री एंगल को लेता है। देखिए ये सारा हमारा एंगल है ना। ट्रिग्नोमेट्री हमारा एंगल को लेता है और वो वैल्यू प्राप्त करता है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ हमेशा एंगल रहता है और निकलता क्या है, एक मान निकलता है, एक नंबर निकलता है। क्लियर है। जबकि वहीं हम लोग चेक करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। किसके बारे में? जैसे ही हम लोग चेक करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए यहां पे y इज इक्वल टू, तो यहां पे क्या हो जाएगा इनवर्स के लिए, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y। तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कह सकते हैं कि y का वैल्यू रहता है, y का क्या रहता है, एक मान रहता है, और हमें x का क्या निकलता है, एक एंगल निकलता है। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ हमेशा आपको नंबर, मान यानी कि वैल्यू दिया रहेगा और निकालना क्या पड़ता है हम लोग को, एंगल। जबकि ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या दिया रहता है, एंगल दिया रहता है। दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट। देख ले ध्यान से, फिगर को समझ में आ जाएगा। तो एक चीज हम लोग यहां पे समझ गए कि साइन जो है वह एक फलन है और उसका प्रतिलोम भी संभव है। कब संभव है? जब वह 1/1 के फंक्शन के नियम का पालन करेगा। और वह 1/1 के फंक्शन के नियम का पालन कब करेगा? जब उसका डोमेन क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होगा, तो ही संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। ठीक है ना। आगे चलते हैं फिर से। अब देखते हैं सिमिलर कंडीशन cos x का भी। तो cos x भी हमारा फलन के नियम का पालन कर रहा है और साथ ही ये 1/1 के भी नियम का पालन कर रहा है। सारा चीज आप देख लें। फिर से क्या इसका इनवर्स संभव है? तो इनवर्स संभव तभी होगा जब इसका डोमेन कोडोमेन बन जाएगा और कोडोमेन डोमेन बन जाएगा, और हमारा नियम cos इस बार क्या कहलाएगा, cos इनवर्स, और हमारा टोटल क्या कहलाएगा, फंक्शन कब कहलाएगा, देखते हैं जरा ध्यान से। तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, x इज इक्वल टू cos इनवर्स y। तो देखते हैं ये आखिर फलन के नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा हो तो उस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अगर नहीं करेगा तो उस प्रकार से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो कोडोमेन में क्या हो जाएगा, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, -1/2, -1/√2, -√3/2, -1। सारे का इमेज बन रहा है। यहाँ पे प्री इमेज और यहाँ पे क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा। आइए फटाफट देखते हैं। ध्यान से। अब क्या हो जाएगा, 0, π/6, π/4, फिर अगेन π/3, π/2, अगेन 2π/3, अगेन 3π/4, अगेन 5π/6 एंड π। देख लीजिए फिर से, cos इनवर्स जो है वो फिर से फलन के नियम का पालन कर रहा है। cos इनवर्स जो है वो फलन के नियम का पालन कर रहा है। क्यों कर रहा है आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि डोमेन के सभी अवयव का इमेज बन रहा है और इमेज की संख्या कितनी है, केवल एक है। इमेज की संख्या कितनी है, केवल एक है। अर्थात cos का भी इनवर्स फलन संभव है, लेकिन कब? जब हमारा cos 1/2 के फंक्शन के नियम का पालन करता हो। और हमारा cos 1/2 के फंक्शन के नियम का पालन कब कर रहा है? जब cos का डोमेन, ध्यान से देखिए इसका फिर से, डोमेन यानी कि प्रांत क्या है हमारा, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के π तक। अगर आप cos का डोमेन 0 से π तक लेते हैं, यानी 0 भी इंक्लूड है और π भी इंक्लूड है, उसके बीच में कोई भी अगर एंगल लेते तो हमेशा 1/2 होगा।
लेकिन जैसे ही आप 0 से बाहर और पाई से बाहर जाइएगा तो फिर वो ऑन टू फंक्शन के नियम का पालन तो करेगा, लेकिन वो 1 के नियम का पालन नहीं करेगा, अर्थात उसका इन्वर्स संभव नहीं होगा। तो कॉस का इन्वर्स तभी संभव है जब उसका डोमेन हमारा क्या हो, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। क्या हो, 0 to पाई। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसका अब क्या हो गया, डोमेन कोडोमेन बन गया और कोडोमेन डोमेन बन गया। तो देखिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, किसका, इनवर्स का। डोमेन यानी फिर से बोले तो प्रांत। तो डोमेन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा -1, छोटा सा लिखते हैं बड़ा की ओर, -1 to 1। और इसका फिर से देखिए कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होगा। क्यों, कोडोमेन इस समुच्चय के सभी अवयव को कोडोमेन करते हैं, ठीक है। और अवयव जिस जिस अवयव के साथ, देखो इसका डोमेन का अवयव जिस जिस अवयव के साथ इमेज बनाया है उन सारे अवयवों के समुच्चय को रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोडोमेन और रेंज दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कोडोमेन और रेंज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्रांत और परिसर दोनों क्या होगा, इक्वल होगा 0 से पाई। तो मेनली हम लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए रेंज याद रखना पड़ता है कि उसका कौन से रेंज में वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉसिबल अपने केवल रेंज में ही होता है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होता है। सिमिलर टाइप से टेन इनवर्स भी है, कोसेक इनवर्स भी है, सेक इनवर्स भी है और कॉट इनवर्स भी है। तो बाकी आप लोग चेक कीजिएगा, हम लिख देंगे, बोर्ड में लिख देंगे और आप लोग को चेक करना एक बार फिर से बता देंगे। याद रखिएगा हर एक कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के नियम का पालन नहीं करता है, केवल वो एक फिक्स कंडीशन में पालन करता है। और वो फिक्स कंडीशन क्या है आप लोग देख रहे हैं। इसके अलावा जैसे ही आप छटपटाइएगा बाबू तो कुछ नहीं होने वाला है। समझ गया, कहावत है मछली जल की रानी है, ठीक है, बाहर निकालेगा सीधा उसका खत्म कहानी है। वही कहानी है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यही जल का रानी है, ठीक है। यहां देख लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यही जल का रानी है। अगर जैसे ही इसको तुम बाहर निकालोगे तो भी छटपटा के खत्म कहानी, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो आइए, ये चीज हमको समझ में आ गया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक फिक्स कंडीशन में ही नियम का पालन करता है, अदरवाइज पालन नहीं करता है। अब दूसरा बात बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों पॉसिबल है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का केवल प्रिंसिपल वैल्यू पॉसिबल है, जिससे रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज 2.1 है। तो सर आप ट्रिग्नोमेट्री का दोनों वैल्यू पॉसिबल है, तो कैसे पॉसिबल है, जरा सा देखते हैं। क्योंकि कल का अगर एग्जाम्पल देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमने साइन का एक वैल्यू लिया था 1, उसका बहुत सारा एंगल निकल रहा था। और जब बहुत सारा एंगल निकलता है तो वो हमारा जनरल वैल्यू कहलाता है। और जब केवल एक ही एंगल निकलता है तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान कहलाता है। जैसे कि यहां पे देखिए -1 का केवल एक ही वैल्यू लेंगे हम -π/2, तो ये इसका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। लेकिन -1 का अगर हम देखें तो बहुत सारा एंगल होता है जो उसका जनरल वैल्यू कहलाता है। लेकिन आप -1 से और 1 से रिलेटेड बहुत सारा एंगल, बहुत सारा है, जो कोई भी वैल्यू का अगर एंगल बहुत सारा ले लीजिएगा तो वो फिर 1-2 फंक्शन के नियम का पालन करेगा, लेकिन 1-1 फंक्शन के नियम का पालन नहीं करेगा, तो उसका इन्वर्स संभव नहीं हो पाएगा। तो इन्वर्स संभव तभी होगा जब हम एक वैल्यू के लिए केवल एक ही एंगल का प्रयोग करें, यानी एक ही एंगल का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा मुख्य मान कहलाएगा, व्यापक मान नहीं कहलाएगा। इसीलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में केवल हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ते हैं, जनरल वैल्यू नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के साथ साथ जनरल वैल्यू भी पढ़ते हैं। तो आज हम केवल आप लोगों के समक्ष जो आपको बना के चेक करना है वो हम लिख देते हैं, डोमेन और रेंज को आप घर में चेक कीजिएगा और देख लीजिएगा कि वो इन्वर्स फलन के नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथ ही कल के क्लास के लिए आपको ये टेबल याद भी करना है, साथ ही
ये कल के क्लास के लिए जो अभी हम टेबल लिखने वाले हैं, ये टेबल को याद भी करना है। अगर आपको याद हो जाता है तो फट फट खत्म, 2.1 देखते देखते फूंक दीजिए, उड़ जाएगा। अरे मैथ कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें दिमाग लगता है। अगर बेसिक सही हो ना तो सारा चीज़ सही हो जाएगा, इसलिए बेसिक को जाने। तो आइए आज हम लोग देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं फटाफट। आप लोग याद कर लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा समय। डोमेन यानी कि प्रांत और दूसरा रेंज। हम लोग जानते हैं रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए रेंज और कोडोमेन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। साइन इनवर्स का डोमेन अभी हम लोग देखें, साइन इनवर्स फलन कब था, जब उसका डोमेन हमारा था क्लोज इंटरवल -1 to 1 और रेंज हमारा क्या था -π/2 to π/2। ये सारा अभी हम लोग देखें। सिमिलर कॉस इनवर्स का डोमेन क्या था, सॉरी -1 to 1 और उसका रेंज क्या था 0 to π, ये था। फिर से टेन इनवर्स का जो हम लोग वैल्यू लेंगे, सिमिलर वही कंडीशन लेंगे, सिर्फ आपको चेक करना है। टेन इनवर्स का डोमेन जो होगा हमारा रियल नंबर मतलब कुछ भी वैल्यू। आप दुनिया में जितना भी नंबर पढ़ते हैं जो परिभाषित है वो रियल नंबर कहलाता है। चलिए आइए, तो और इसका डोमेन हमारा हो जाएगा ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 बट नॉट इंक्लूडेड 0। सर यहाँ से सॉरी एक सेकेंड, ये इसका नहीं होगा, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 ही होगा। इसमें -π/2 और π/2 को इंक्लूड इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि -π/2 में नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलता है और π/2 में भी नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलता है। -π/2 में नॉट डिफाइंड और π/2 में भी नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलता है, और जो नॉट डिफाइंड वैल्यू रहता है मैथ में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉट इनवर्स। क्या देखेंगे नेक्स्ट हम लोग, कॉट इनवर्स का भी जो हमारा डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है और इसका रेंज जो होता है वो 0 से π या ओपन इंटरवल में 0 और π इंक्लूड नहीं है, जिसको बोलना है ओपन इंटरवल 0 to π। ठीक है, फिर से आ जाइए, हम लोग देखते हैं सेक इनवर्स। फिर से क्या देखते हैं हम लोग, सेक इनवर्स का जो हमारा होगा वो रियल नंबर -1 to 1 रियल नंबर होगा, लेकिन इसमें -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, -1 भी इसमें इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा, लेकिन उसके बीच का कोई भी नंबर इंक्लूड नहीं होगा। और इसका जो रेंज हो जाता है वो क्लोज इंटरवल 0 to π होता है, लेकिन जिसमें π/2 इंक्लूड नहीं होता है। बोलेंगे क्लोज इंटरवल 0 to π/2 बट नॉट इंक्लूडेड π/2, क्योंकि π/2 में सेक इनवर्स का जो वैल्यू होता है, π/2 में जो सेक इनवर्स का वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। लास्ट कोसेक इनवर्स, रियल नंबर -1 to 1 और इसका होता है क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 बट नॉट इंक्लूडेड 0, यानी कि -π/2 से π/2 तक सभी इंक्लूड होते हैं लेकिन 0 नहीं, क्योंकि 0 में कोसेक का हमारा जो वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि कल तक ये याद भी कर लीजिएगा आप और इसको चेक भी कर लीजिएगा, और चेक कीजिएगा तो केवल इसी कंडीशन में ये 6 का 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन के नियम का पालन करता है। आप जैसे ही इसके बाहर चले जाते हैं, आप जैसे ही इसके बाहर चले जाइएगा तो वह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के नियम का पालन नहीं करेगा। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के नियम का पालन कर रहा है तो वो फिर फलन के नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग आज के क्लास में सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। हम लोग का नेक्स्ट क्लास जो होगा इसी से रिलेटेड 2.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। और एक विशेष बात, हम लोग अभी बोर्ड के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं और बोर्ड को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जेई लेवल का पढ़ाई करेंगे, जिसमें सारे थ्योरी को एक साइड से बताया जाएगा और न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया जाएगा। अभी तक कहीं भी वीडियो अपलोड है तो जेई मेन के कुछ न्यूमेरिकल को बता करके छोड़ दिया गया और ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन हम जेई मेन को
बारीकी से आप लोगों के समक्ष आएंगे और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए हमको सबसे पहले प्रोत्साहित करना पड़ेगा, और हम प्रोत्साहित तभी होंगे जब हमारा सब्सक्राइबर यानी कि मेरी क्लास अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज के क्लास के लिए धन्यवाद।